anything in this existence that you really desire or want, जिसका पता है आपको इसके बिना मेरा गुजारा होगा नहीं, आपके जीवन की सारी ऊर्जा उस तरफ लगने लगती है, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली बोथ। How do you find a job? How do you find a girlfriend, boyfriend, or husband or wife? But it's not so easy to find good. The point, I'm giving you a pointer, and the pointer here is, आपको जो चीज चाहिए होती है आप उसका मार्ग ढूंढ लेते हो, आप ढूंढ लेते हो। मेरे पास आश्रम में बहुत सारे यंगस्टर्स भी आते हैं और किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, बट उनमें से जिसको भी वाकई ही चाहिए होता है उसके पास होता है ऑलरेडी। Are you understanding what I'm saying? Anything in this existence that you really desire or want, जिसका पता है आपको इसके बिना मेरा गुजारा होगा नहीं, आपके जीवन की सारी ऊर्जा उस तरफ लगने लगती है, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली बोथ, राइट? मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमने गुरु तत्व को ढूंढना जरूरी ही नहीं समझा, या इसको अपने जीवन का सेंट्रल फोकस नहीं बनाया। आपने अपने जीवन का सेंट्रल फोकस बनाया था आईआईटी क्रैक करना, कर लिया। आपने अपने जीवन का सेंट्रल फोकस बनाया था हाई पेइंग जॉब लेना, कर ली। बिकॉज एट दैट टाइम गो एंड टॉक टू एनी एस्पिरेंट ऑफ आईएएस और आईआईटी फॉर एन एग्जाम्पल। उनके जीवन का सेंट्रल फोकस उन वर्षों में सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करना होता है, नथिंग एल्स। अभी एक बड़ी प्यारी सी बच्ची का न्यूज आया, आई थिंक 24 साल की है, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, उन्होंने आईएएस एग्जाम पास किया। तो उनके ऊपर एक लेख इंटरव्यू आया, तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से मैंने फोन नहीं देखा, मेरे पास फोन नहीं है, बटन वाला फोन था इमरजेंसी में किसी को कॉल करने के लिए। आई डोंट हैव फोन फॉर लास्ट 3 years। Why don't you have phone for last 3 years? Because cracking this exam was the only thing I dreamt, slept with, woke up with, breath with. यही मेरे जीवन का सेंट्रल आधार था। सत्य, आध्यात्म, गुरु तत्व, शिवत्व अभी हमारे जीवन का सेंट्रल आधार नहीं बना है। जिस दिन बनने लगेगा गुरु प्रकट हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी शहर, भारत की बात कर रहा हूं मैं, विदेश की नहीं, भारत में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां लिविंग मास्टर्स ना हो। पिछले 18,000 सालों से भारत की परंपरा गुरुओं की परंपरा रही है। यहां गुरु शिष्यों की परंपरा हमेशा से जीवंत रही है, और यही आधार, यही वजह रही है कि भारत की सिविलाइजेशन का 18,000 साल का अनब्रेकेबल इतिहास है। ये सिविलाइजेशन टूटी नहीं अभी तक। मायान्स टूट गए, एस्टेक्स टूट गए, बेबीलोन टूट गया, इजिप्ट खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, भारत की सभ्यता नहीं खत्म हुई, क्योंकि गुरु परंपरा जीवित है आज भी। यहां पे कोई शहर ऐसा नहीं है जहां गुरु ना हो। भारत को जो जीवित रखे हुए है वो इन गुरुओं की ऊर्जा नहीं जीवित रखे हुआ है। हर शहर में मुझे मिलते हैं। एवरी सिटी आई गो, आई मीट विद लिविंग टीचर्स एंड मास्टर्स। हाउ डू दे कम टू मी? बिकॉज मैंने अपने मैग्नेट को थोड़ा साफ कर लिया टू अट्रैक्ट द राइट एनर्जीज। डू यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? तो मैग्नेट तो आपके अंदर भी है, उसको ट्यून कर लो, थोड़ा अपने जीपीएस को ट्यून कर लो, तो यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट दैट वाइब्रेशन। ये सारा वाइब्रेशन का खेल है। जिस लेवल की वाइब्रेशन पैदा करोगे उस लेवल की लोग या चीजें तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगेंगी। छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं आप इसका। आपकी वाइब्रेशन भीतर पैदा होती है कि नई BMW खरीदनी है, आपको चारों तरफ BMW के शोरूम दिखने लगते हैं,
आपको चारों तरफ वही कार दिखने लगती है मार्केट में, यस और नो? ये कहां से प्रकट होके आ रही हैं? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से कोई वाइब्रेशन मैच होने लग रही है। होता है ना ऐसा? उसी रंग की कार आपको दिखने लग जाती है सड़कों पे ज्यादा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। हमारे भीतर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। उस मैग्नेट का पोल जिस तरह से आप ट्यून कर दोगे, आप वो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करने लगोगे। ट्यूनिंग, इट्स अबाउट ट्यूनिंग। और तीसरा, थोड़ा खोज की भी आवश्यकता है, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। कितनी पुस्तकें हैं गुरुओं की लिखी हुई, कितने यूट्यूब पे वीडियोस होंगे गुरुओं के बारे में, बट कभी हमने इन्वेस्टिगेट किया कि चलो उनके आश्रम चलते हैं, मिल के आते हैं, एक बार उनका अनुभव लेके आते हैं, उनकी किसी रिट्रीट, किसी वर्कशॉप में जाते हैं। जब 10 गुरुओं के आश्रम जाओगे, कोई एक कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, या आप किसी एक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि हर गुरु अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों रमना महर्षि से एक ही तरह के लोग कनेक्ट हुए, रामकृष्ण परमहंस से अलग तरह के लोग कनेक्ट हुए, ओशो से अलग तरह के लोग कनेक्ट हुए, कृष्णमूर्ति से अलग तरह के लोग कनेक्ट हुए। सबकी ऑडियंस थोड़ी अलग अलग है, यस और नो? क्योंकि ये सभी गुरु एक अलग तल पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो थोड़ा हमें एक्सप्लोर करना है, थोड़ा हमें इन्वेस्टिगेट करना है, थोड़ा अपना समय और ऊर्जा लगानी है ढूंढने के लिए। मैं देखता हूं डेटिंग में तो हम बहुत ऊर्जा लगाया करते थे टू फाइंड आउट द राइट पार्टनर, बट वही ऊर्जा, वही त्वरता, वही इंटेंसिटी हम गुरु फाइंडिंग में नहीं लगाते हैं। आर वी टुगेदर? तो मैंने 3 तलों पे आपसे बात की है। अगर आप इसको ग्रास्प करोगे और इसको ट्यून करना शुरू करोगे, गुरु हैं, हमेशा से हैं। इनफैक्ट भारत तो इतनी ब्लेसेड भूमि है कि देयर इज नो डर्थ ऑफ वेरी ऑथेंटिक गुरुज इन दिस कंट्री इवन टुडे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी नजर सिर्फ नेगेटिव न्यूज पे जाती है। इजंट इट सो? वो हमारी ट्यूनिंग गलत हुई है, हमारा मैग्नेट थोड़ा गंदा हुआ, उसकी पोल्स को साफ करने की आवश्यकता है ना? तो हर एक नेगेटिव न्यूज के पीछे 10 पॉजिटिव न्यूज हैं जो आप तक पहुंचती नहीं है। मैं गुरु कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, या सो वी आर इन अ ब्लेसेड लैंड, मेक यूज ऑफ दिस। या आप लंदन में होते, हम ये सत्संग लंदन में कर रहे होते, तो शायद ये बात मैं नहीं बोल सकता था लंदन के बारे में, भारत के बारे में बोल सकता।